वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब एक बहुत ही मौजूद शख्सियत हमारे साथ मौजूद होंगी। आपकी मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाएंगे जिन्होंने कई दहाइयों तक आप ये कहते तालीम, तरबियत और इंसानी फलाह के शोबे में नुमायाँ खिदमात अंजाम दी हैं। एक सीनियर सर्जन होने के साथ साथ उन्होंने वालिदैन, नौजवानों, असातिज़ा और मुख्तलिफ शुबा हाय ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो उससे वाबस्ता अफराद की रहनुमाई को भी अपना मिशन बनाया है। अपने लेक्चर से, अपनी वर्कशॉप से, फिर मुशावरती सेशंस और फिर तरबियती प्रोग्राम्स के ज़रिए वो इंसानी रवैयों, फिर मौसर अबलाग, जज्बाती तवाज़ुन, मजबूत ख़ानदानी ताल्लुकात, शख्सियत साजी और जदीद दौर के चैलेंजेस पर अमली और काबिल अमल रहनुमाई फराहम करते रहे हैं। उनका मानना ये है कि एक मजबूत मुआशरा सिर्फ अच्छी तालीम या कामयाब करियर से नहीं बल्कि मुतवाज़न शख्सियत, मजबूत किरदार और सेहतमंद ताल्लुकात से ही तश्कील पाता है। और आज हम उनसे यौम आज़ादी के बारे में बात करेंगे, नई नस्ल, वालिदैन की जिम्मेदारियाँ, फिर ज़हनी सेहत और पाकिस्तान के स्पेशली मुस्तकबिल से जुड़े जो अहम मौज़ूआत हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे आज के मौजूद मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। प्रोफेसर थैंक यू सो मच हो जाएगा। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि अगर 14 अगस्त की बात की जाए, हम सारे इसको बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, लेकिन आपके नज़दीक यौम आज़ादी जो मनाने का असल मकसद है वो क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारी जो पहचान है ना, हमारी पहचान ये है कि हम अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए हम मुसलमान हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं और पाकिस्तानी हैं। ये हमारी पहचान है। हम दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो हमारी ये पहचान है कि हम पाकिस्तानी हैं। 14 अगस्त असल में उस पहचान की तजदीद का दिन है, और उस पहचान की तजदीद को सिर्फ नारे लगाने से और वो बाजे बजाने से और पटाखे फोड़ने से और झंडियां लगाने से उसकी तजदीद नहीं होती। देखिए, मैं समझता हूँ कि फेस्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है। कौमों में जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एक तरह की उमंग पैदा करते हैं, लेकिन 14 अगस्त का जो असल मकसद है वो ये है कि हम ये याद करें, हमारे घर में ये कहानी सुनाई जाए, हमारे बड़े बैठकर। अब तो ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं जिन्होंने 14 अगस्त यानी पाकिस्तान बनते हुए देखा। मैं वो खुशकिस्मत हूँ कि मेरे वालिदैन, मैं पाकिस्तान बनने के 14 साल बाद पैदा हुआ था, तो मेरे वालिदैन के लिए तो ये बातें और मेरे दादा के लिए तो ये बातें कल की बातें थी। तो वो हमें गोद में लेकर बिठा के पूरे वाकयात सुनाते थे, ये बताते थे कि पाकिस्तान क्यों बना, ये बताते थे कि कैसे मेरे वालिद की फूफी उनकी आंखों के सामने शहीद हुई, कैसे वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, यहाँ पाकिस्तान में उनको क्या मुशक्कत हुई, और यहाँ जब मेरे ताया अबू को जॉब मिली तो उस जॉब में कितने जज्बे के साथ उन्होंने काम किया, कैसे फाइलों के अंदर कीकर के जो वो होते हैं कांटे वो कॉमन पिन की तरह इस्तेमाल किए और वसाइल के कम होने के बावजूद पाकिस्तान के लिए काम किया। तो ये कहानियां दोबारा सुनाने की जरूरत है, लोगों को ये बताने की जरूरत है कि जब आजाद ना हो कोई कौम और गुलाम हो कोई कौम तो फिर उसकी जिंदगी कैसी होती है। मैं कभी कभी जब डिस्कशन करता था, मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनको कभी कभी ये कहता था कि देखिए, इतना बड़ा हिंदुस्तान था, ये सारा हिंदुस्तान इकट्ठा होता तो आप देखिए यहाँ के वसाइल कितने होते थे। तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि बेटा, चूंकि आप उस माहौल में रहे नहीं हैं, आपको ये पता नहीं है कि एक अकलियत के तौर पर रहना कितना मुश्किल होता है, और किस तरीके से स्टेशन के ऊपर हमारा पानी अलग होता था, हमारे बर्तन अलग होते थे, और किस तरीके से एक तरह की मजहबी जो है असबियत होती थी जिसमें हम रहा करते थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे जिन्होंने एक आज़ादी में ही आंख खोली है, उनको ये सब कुछ बताने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और दूसरा, मैं बहुत ही आजिज़ी के साथ जो हमारे बड़े हैं, जो इस मुल्क के यानी हुक्मरान हैं, जो इस मुल्क की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, जो सारे हमारे पावर स्ट्रक्चर्स में हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आपकी तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की रोल मॉडलिंग की ज़रूरत है नई नस्ल के लिए। नई नस्ल, मेरे ख्याल में जिसको हम जनरेशन जी कहते हैं, इनके अंदर बहुत सी अच्छी बातें हैं, लेकिन लैक ऑफ सुपरविजन की वजह से, लैक ऑफ मेंटरशिप की वजह से और सही रोल मॉडल ना होने की वजह से ये बेचारे परेशान हैं। इन सब को पाकिस्तान के लिए कुछ करने का इनमें जज्बा है। अगर हम इन तमाम नौजवानों को संभाल सकें, इस दिन को हम यूटिलाइज करें, इस दिन में बाकायदा एक डायलॉग हो टीवी पे, उस यानी एंटरटेनमेंट के प्रोग्रामों के अलावा, और एक कॉस्मेटिक किस्म के तराने और नगमों की बजाय
बैठ कर सीरियस गुफ्तगू हो, हर वॉक और ऑफ लाइफ में लोगों को ये बताया जाए कि कहाँ हमसे गलतियां हुई हैं, कहाँ हमने नुकसान किया है, कहाँ इनफरादी तौर पर पाकिस्तान को बेहतर किया जा सकता है, कहाँ इज्तमाही तौर पर ऐसी पॉलिसियां बन सकती हैं जिनसे पाकिस्तान आगे जाएगा। बिल्कुल तो मेरे ख्याल में इस दिन का ये फायदा हमें उठाना चाहिए। बिल्कुल आपने सर दुरुस्त फरमाया। और अभी अपने सवाल के जवाब में आप जेंजी की बात कर रहे थे ना, मुझे भी ऐसे लगता है कि आज के जेंजी पहले से ज्यादा शायद बासलाहियत हैं, जैसे आपने भी कहा, ज्यादा बाखबर भी होंगे, ज्यादा पुरएतमाद भी होंगे, लेकिन साथ ही साथ उनमें जैसे मैं पहले भी जिक्र करी थी, बेचैनी भी नजर आती है, काफी ज्यादा वो बेचैन है या फिर जज्बाती बहुत ज्यादा है। तो एक माहिर इंसानी रवैयों की अगर मैं बात करूं कि उसके तौर पर आप कैसे देखते हैं, क्या इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, जिसको हम जेन जी कहते हैं ना, ये वो नस्ल है कि जब ये पैदा हुई थी तो इनके लिए गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंटरनेट ये कोई नए लफ्ज नहीं थे। मैंने जब होश संभाला है तो मेरे लिए ये नाम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, लेकिन मेरे होते हुए ये नए चीजें आई तो मुझे उसमें एडजस्ट करने में बड़ी आसानी हो गई आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन ये जो बच्चे जिस जमाने में पैदा हुए हैं उस वक्त उनके वालिदैन के हाथ में इंटरनेट, गूगल, यूट्यूब एक खिलौना था, और उन वालिदैन को ये नहीं पता था कि इस डिजिटल दौर में इन बच्चों की तरबियत में, अपने पेरेंटिंग प्रिंसिपल में क्या तब्दीली लेके आनी है। जेन जी के अंदर बेचैनी बहुत है, बेकरारी बहुत है, थोड़े से तकद्दुस का उनको एहसास नहीं है, वो इंफॉर्मेशन को नॉलेज समझते हैं, उनके रिलेशन बहुत कमजोर हैं, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, लंबी रेस के लिए तैयार नहीं है। ये सारी की सारी बातों में उनका बिल्कुल कसूर नहीं है। उनकी तरबियत के लिए जो प्लेटफॉर्म, जो फैमिली लाइफ मौजूद थी, वो डिजिटल एनवायरनमेंट उसमें नया आया था, और उनके वालिदैन जो थे उन्होंने अपने पेरेंटिंग के स्टाइल में वो तब्दीली नहीं की थी जो इस नस्ल की तरबियत के लिए जरूरी थी। तो ये बहुत बड़ी एक गलती हुई है। पेरेंटिंग के ऊपर मेहनत किए बगैर इस डिजिटलाइजेशन को घरों की सकाफत के अंदर ले आए हैं हम, जिसकी वजह से जो बच्चे डेवलप हुए हैं उनके अंदर इन तमाम चीजों का फुकदान है। मेरे वालिदैन मुझे तवज्जो देते थे, लेकिन इनके वालिदैन ने इनको गैजेट्स दिए हैं। मेरे वालिदैन सवाल का पूछना और जवाब देना इसको एक बहुत ही पसंदीदा अमल समझते थे। हमने इन बच्चों को गूगल दे दिया है और इंटरनेट दे दिया है। मेरे वालिदैन जो थे वो मुझे सब्र सिखाते थे, मेरी हर बात नहीं मानते थे, लेकिन हमने इनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देनी शुरू कर दी है, इसलिए ये इस तरह से हो गए हैं। लेकिन ये बुरे नहीं हैं। सर लास्टली ये बताइएगा कि आपका बचपन और उसमें आप जब 14 अगस्त मनाते थे तो किस तरह से आप मनाते थे, उसकी कुछ यादें शेयर करें। असल में जो मेरी तौर पर तो सूरत हाल ये थी कि मेरे वालिद साहब ने खुद 14 अगस्त पर बड़ी कुर्बानियां दी थी, और बहुत ही कसमा पुरसी की हालत में बचते बचाते ये हेड गंडा सिंह के रास्ते से फिरोजपुर से यहाँ पहुंचे थे। और मैंने पहले बताया था कि मेरी जो अब्बा जान की फूफी थी वो मेरी दादी फूफी लगी, तो वो उनके सामने शहीद हुई थी, वो हमला हुआ था उनके गांव के अंदर, और उस तरीके से बचते बचाते और वो आके लाहौर में एक जगह पर आए। किसी जगह पर वो तारों की कुछ चीजें पड़ी हुई थी, तो उनसे मेरे दादा ने घुमा के छोटे से चिमटे बना दिए, और वो बता रहे थे कि 2 मोरियां मुझे दिखाया उन्होंने। 2 मोरियां पुल पर जो लोग काफले आते थे तो उनको हुक्कों के लिए चिमटे चाहिए थे, कोयला, तो मैं वो चिमटे वहां बेच के हमने उस दिन रात को खाना खाया। तो ये कहानियां वो सुनाते थे, इसलिए मेरे वालिद साहब के नजदीक तो पाकिस्तान से बड़ी कोई चीज थी ही नहीं। तो जब 14 अगस्त होता था तो मेरे वालिद साहब तो मुझे बैठ के सारी वो कहानियां मैंने 20 दफा सुनी, मगर मुझे वो सुनाया करते थे 14 अगस्त को लाइक अ फेस्टिवल। इसके अलावा हमारे घर में एक डायरी होती थी, क्योंकि उस जमाने में टेप रिकॉर्डर तो होता नहीं था, बाकी तो रेडियो पे जो तराने आया करते थे तो मैं उसको लिखने लग जाता था, ए वतन हम है तेरी शम्मा के परवानों में, और इस तरीके से जो पाकिस्तान के तराने होते हैं कि ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान, तो ये तराने जो है मैं उस डायरी पे, मेरा पर ये बड़ा शौक होता था, क्योंकि उस दिन बाकायदा रेडियो पे तराने आते थे, तो रेडियो बजता था, मैं मेज पे रख के वो तराने लिखता रहता था, तो मुझे अच्छी तरह याद है। तो इस तरह के शौक थे, और अब तो जाहिर है जमाना बहुत बदल गया है, और ये बच्चे खुशकिस्मत हैं कि इनको ये अजियतें नहीं सुननी, लेकिन सही इन बच्चों को सही रोल मॉडल देना बहुत जरूरी है, जो कि माशरे में मौजूद नहीं है। सही रोल मॉडल का होना बहुत जरूरी है, और इसी से हमारा माशरा तरक्की करेगा, वरना हम वही चीजें बयान करेंगे जिसका हमने जिक्र किया। थैंक यू सो मच। डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे और इन डिटेल हम डिस्कशन कर रहे थे।